एग्जाम यूनिवर्स लेट टू सक्सेस आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया चौधरी। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है एग्जाम्स की? आप डेली वीडियोस को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं, अगर कुछ मत करिए, आपको कमेंट लिखने में कुछ है तो आप मुझे एक थंब का साइन दे दीजिए। जो कोई भी वीडियोस मेरी वॉच कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में जो पढ़ रहे हैं, मुझे अपना थंब साइन भेज दीजिए कमेंट में। तो एक्चुअल में मुझे ये पता लगेगा कि एक्चुअल में स्टूडेंट है वो कितना पढ़ रहा है, कितने स्टूडेंट्स इसका क्या कहते हैं बेनिफिट ले पा रहे हैं। ओके, अब मुझे ही पता चलेगा कितने बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपको इतना काम करना है बस। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ ही रहे हैं, और नहीं जुड़े हैं तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो आज मेरा टॉपिक क्या है? वेव मोशन। मैंने खत्म किया था इसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आने वाली वीडियोस में, तो क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको मैं बाद में आपको बताऊंगी, इसी मतलब जो इसके चैप्टर बाद आएगा उसके बाद। ओके, तो अब मेरा टॉपिक क्या है? वेव, तरंग। वेव क्या होती है? तरंगे जो होती हैं, सपोज दैट तरंगे मैं कह सकता हूँ, एक जैसे सपोज दैट एक पॉन्ड है, ये तालाब, ठीक है, क्या है ये? तालाब है एक। अब तालाब ने आपने एक स्टोन थ्रो किया, एक स्टोन थ्रो किया और ये छट छट ऐसे मतलब स्टोन गिरा इसके अंदर। आपने स्टोन है तो आपने देखा होगा जैसे ही अंदर आता है स्टोन, ऐसी ऐसी वेव्स बनने लगती है पॉन्ड की, पानी में ऐसी ऐसी वेव्स बनने लगती है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ये धीरे 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 जाके पहले तेज बनती है, फिर धीरे जाके छोटी छोटी, फिर यहाँ पे आके समाप्त होती है। ये क्या है? मतलब ये यहाँ पे कुछ इसमें स्टोन हमने थ्रो किया पॉइंट में, यहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ कुछ, इस जो शांत मतलब यहाँ पे शांत जल था, शांत तालाब था, आपने स्टोन फेंक के इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट किया, इसमें एक एनर्जी आई, और ये एनर्जी के फॉर्म में फिर यहाँ पे वाइब्रेट होने लगी। ये जो क्या कहते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में वाइब्रेट होने लगे, मतलब कंपन पैदा हो गया उनमें, इसलिए जो पार्टिकल्स है वो पहले ऊपर फिर वाइब्रेट मूव करने लगे वन प्लेस टू अनदर। तो यही वेव की डेफिनेशन होती है, इट इज अ डिस्टरबेंस which is create energy and moving from one place to another place। ठीक है, तो यही है कि ऐसी तरंगे हैं जिसमें कंपन क्रिएट होता है, और जो एक दूसरे जो कि कंपन क्रिएट होने की वजह से इसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है, जो उस एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में क्या करती है? मदद करती है। तो यही आपकी क्या होती है? वेव होती है, जो वाइब्रेशंस उसमें क्रिएट होते हैं। वाइब्रेशंस क्रिएट होने की वजह से कंपन उसमें तब आपकी क्या कहते हैं, एनर्जी बनती है, जो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट या एक मतलब एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में मदद करती है। ये तो होती है आपकी वेव। अब वेव आपकी कितनी तरीके की होती है? ठीक है, वेव आपकी कितनी तरीके की होती है, जैसे हम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो वेव आपकी कितनी तरीके की होती है, यहां से हम देखते हैं। कुछ होती है हमारी मैकेनिकल वेव्स, दूसरी होती है हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स। ओके, पहली होती है हमारी मैकेनिकल वेव्स, दूसरी होती है हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है जी, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, अपना संचारण करने के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स अ मीडियम, मतलब इसमें प्रोपोगेट करने के लिए आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है? इट डू नॉट रिक्वायर मीडियम, मतलब इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। नॉन मैग्नीट्यूड वेव्स में, नॉन मैकेनिकल वेव्स में हमें मीडियम की जरूरत
नहीं होती है, और मैकेनिकल वेव से हमें मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम मतलब माध्यम की, ठीक है, हमें मीडियम्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। जैसे हमें ये वेव्स को चलाने के लिए मीडियम की जरूरत चाहिए, मतलब एक माध्यम चाहिए जिससे उस एनर्जी को हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जा सके, ट्रेवल करा सके। जस्ट लाइक साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी में मीडियम क्या है हमारा, साउंड एनर्जी हमारी कैसे ट्रेवल करती है, इसका मीडियम क्या है, एयर, एयर ही तो है, हवा, वायु। तो एयर ही हमारे मीडियम का काम करती है साउंड एनर्जी में, ताकि साउंड जो एनर्जी है हमारी वो वन प्लेस से दूसरे, हियरिंग ऑफ साउंड कैसे होगा, जब मैं यहाँ से बोल रही हूँ आप तक आवाज कैसे पहुंच रही है, थ्रू द एयर, ठीक है। तो मतलब एयर एक ऐसा मीडियम है जिसमें वन प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने में एनर्जी को क्या कर रही है, मदद कर रही है, साउंड एनर्जी को। तो ये तो क्या होती है आपकी मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, जिसमें मतलब आपको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो वेव्स होती हैं ये वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, ये आपकी वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। मतलब वहां पे कोई भी मीडियम नहीं होता है, कोई भी एयर या एयर वगैरह कुछ नहीं होती है जिसमें आपको ये आप जरूरत पड़ सके वेव को ट्रेवल कराने की। तो इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। अब जैसी कौन कौन सी वेव्स होती हैं आपकी, जो कि नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जो कि बिना मीडियम के ट्रेवल करती हैं, जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। तो कौन सी वेव्स हो गई आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई आपकी। और कौन कौन सी वेव्स हो गई आपकी बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, विजिबल वेव्स हो गई, बाकी गामा रेज हो गई आपकी, बताइए, विजिबल वेव्स हो गई, गामा वेव्स हो गई, यूवी रेज हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई, बताइए, गामा रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल वेव्स हो गई। ये आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। इसके इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये वैक्यूम में भी आपकी क्या करती हैं, ये ट्रेवल करती हैं। ओके, और कौन सी वेव्स हो गई आपकी, ये हो गई रेडियो वेव्स हो गई आपकी, माइक्रोवेव्स हो गई, ये सारी क्या है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव है। ओके, इसमें आपकी एयर भी मीडियम हो सकता है, और बता दीजिए मीडियम और कौन कौन से, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, क्योंकि साउंड एनर्जी आपकी एयर में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। तो ये आपके तीनों मीडियम है ट्रैवल करने के लिए। ये मीडियम है आपके मैकेनिकल वेव्स के, नॉन मैकेनिकल में वैक्यूम में ट्रैवल करती है, इनमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसके एग्जाम्पल है। ओके, देखते हैं आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया वेव क्या होती है, जिसमें मैंने आपको मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव डिस्कस किया था, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स आपकी ऐसी वेव्स होती हैं जो जस्ट लाइक ट्रेवल करती हैं, जो पानी के सतह पर ट्रेवल करती हैं, ठीक है, पानी के सतह पर ट्रेवल करती है। नॉन मैकेनिकल वेव आपके वैक्यूम में ट्रेवल करती है, ठीक है। इसके मैंने आपको एग्जांपल में डिस्कस किए थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैकेनिकल वेव्स कितनी प्रकार की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। दूसरी कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, ट्रांसवर्स वेव इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव इसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ये आपकी 2 टाइप्स की मैकेनिकल वेव्स होती हैं।
इन्हें आप ध्यान से समझ लिए। ये आपके इनमें से एमसीक्यू भी बनते हैं, और एमसीक्यू आपके ऐसे ही बन सकता है कि मैकेनिकल भी बताइए, इसमें से अगर 4 ऑप्शन दे दिए तो इसमें बताइए कौन सी मैकेनिकल है, कौन सी नॉन मैकेनिकल है। आप एक ऐसे एग्जांपल भी मैं लिखवा रही हूँ, गामा, बीटा, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रोवेव, ये सारी आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ट्रांसफर वेव कौन कौन सी होती है ये ध्यान रखिए। देखिए ट्रांसफर वेव्स सबसे पहले ट्रैवल कैसे करती है ये देखिए, इनका जो मीडियम है ट्रैवल करने का वो देख, सपोज दैट ये आपका मीडियम है, ये जो लाइन जा रही है ये आपका मीडियम है, इसमें जो वेव ट्रैवल करेगी वो ऐसे ट्रैवल करेगी, ध्यान रखिए। ये जो इसकी क्या है, ये शिखा है, ये जो इसका पीक पॉइंट है ट्रांसफर वेव्स में इसे कहते हैं हम क्रेस्ट, और ये जो आपका लोएस्ट पॉइंट है इसे हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, जो हमारा अनुप्रस्थ तरंगों का जो ट्रैवल होता है वो ऐसे होता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा होता है, ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। इसे पीक वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और लोएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं हम, ट्रफ। इसे हिंदी में कहते हैं शिखा, और इसे हम क्या कहते हैं, गर्त। ठीक है, इसे हम शिखा कहते हैं, इसे हम गर्त कहते हैं। मतलब ये आपकी वेव जब ट्रेवल होती है तो ये आपके क्रिस्ट होती है, ये आपके ट्रफ होती है। इनका जो ट्रेवल मीडियम है, वाइब्रेशन का जो मोड है वो ऐसे ऐसे है, पीक पॉइंट फिर लोएस्ट, फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। ये आपकी क्या होती है, ट्रांसफर वेव्स होती है, इनका ट्रेवल ऑफ मीडियम ये होता है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, आपका सपोज ये आपके, या तो मीडियम नहीं बट मैं इसे क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, क्रिएट में से कैसे क्रिएट कर, देखिए इसका जो ट्रेवल मीडियम होता है वो ऐसे होता है कुछ, ये जो ट्रेवल मीडियम होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का वो ऐसे होता है, आगे पीछे, आगे पीछे। मतलब ये जो वेव जा रही है, समझिए इसमें आपको ऐसे दिखाई दे रही होगी, बट ये आगे फिर पीछे, ये आगे जा रहा है एरो, फिर ये पीछे जा रहा है एरो, ये आगे जा रहा है, ये आगे पीछे जा रहा है। ये जो अपना आगे वाला पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। क्या कहते हैं हमसे, कंप्रेशन। और ये जो पीछे जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका कंप्रेशन होता है, ये आपका रेयर फ्रैक्शन होता है। तो ये आपका क्या होता है, कंप्रेशन, संपीड़न। क्या होता है आपका, संपीड़न, और ये क्या होता है, विरलन। रेयर फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, विरलन। तो ये तो आपका क्या होता है, कंप्रेशन। इसमें जो ट्रेवल ऑफ मीडियम होता है वेव्स का वो ऐसे ऐसे होता है, देखिए आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे। ये आपका जो वेव्स ट्रेवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो इस तरीके से ट्रेवल करती है। ठीक है, आगे पीछे, आगे पीछे। तो ट्रेवल ऑफ मीडियम होता है वो उनका ये होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी कौन कौन सी, अब ये साउंड वेव्स या आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, और भी वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिनका ट्रेवल ऑफ मीडियम वाइब्रेशन इस तरीके से होता है, आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक है, ये तो था आपकी दो तरीके की वेव्स, मैंने आपको समझाई अच्छे तरीके से। इन पे भी एग्जांपल आते हैं, इन पे भी क्या कहते हैं क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिए इनका ट्रेवल, इनमें कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन रिलेटेड किससे है, लॉन्गिट्यूडनल से, क्रिस्ट एंड ट्रफ किससे रिलेटेड है, ट्रांसफर वेव से। ओके, अब इनके वेव से कुछ बेसिक पॉइंट है, वेव को देखते हैं, वेव को जानते हैं, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलने से पहले मैं आपको, जैसे आपने वेव पढ़ा तो वेव के बारे में आपकी बेसिक जानकारी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक वेव ड्रॉ कर रही हूँ, मैं इसी वेव में आपको बताऊंगी ताकि आगे चल के जो आपकी कोई नया चैप्टर आएगा जब मैं उसमें कोई एक टर्म अगर बोलूँ तो आपको दिक्कत ना आएगी, टर्म क्या है, मतलब वेव से रिलेटेड है बट ये टर्म क्या है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ये आपकी वेव है, देखिए ये आपकी वेव है, ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है यहां से लेकर यहां तक, ये जो इसका पार्ट ट्रेवल होता है इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये ध्यान रखिए, इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, और जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में आयाम। ओके, ये क्या होता है आपका
एम्पलीट्यूड होता है, ये आपका क्या होता है आयाम। मतलब एक जो ऊपर की तरफ जब वेव जाती है तो वो कितना एम्पलीट्यूड, कितनी ऊंचाई की तरफ जाती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं आयाम, और इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखिए, अब जब नीचे की तरफ आएंगे ये भी एम्पलीट्यूड है आपका, कितना कितना नीचे की तरफ है, ये भी एम्पलीट्यूड है। अब ध्यान रखिए, जब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो ये यहाँ पे एक वेव आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। यहाँ पे एक वेव क्या होगी आपकी, कंप्लीट होगी, और ये आपका वन ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मतलब ऑसिलेशन, कंपन, वाइब्रेशन कुछ भी कर, ये आपका वन ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑसिलेशन मतलब क्या, रिपीटेड टर्म्स, रिपीटेड वाइब्रेशन, मतलब अगर ये यहाँ पे यहाँ ऊपर चला नीचे तो यहाँ पे वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर दूसरा ऑसिलेशन, मतलब रिपीटेड होता जाएगा और सेम डायरेक्शन में। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो आपका वन ऑसिलेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा, जिसे हम वाइब्रेशन या कंपन भी कहते हैं। अब ये देखिए, अब ये एक वेव को ट्रेवल करने में तो वन साइकिल कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, वन साइकिल कंप्लीट हुआ, फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो इसका क्या होता है, नंबर ऑफ वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अगर इस ये वहां पे आपकी वन साइकिल कंप्लीट होती है तो ये यहां से इस साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम पीरियड लगा। ठीक है, वन साइकिल है, कितना टाइम पीरियड लगा, वो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। इसे हम स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे हम स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वन साइकिल अपॉन टाइम पीरियड, ये तो आपका फ्रीक्वेंसी। जब ये दूसरी ऊपर जाएगा, यहां जब ये जो इसकी जो ये गैप होगा, ये क्या होती है आपकी वेवलेंथ। ये क्या होती है आपकी वेवलेंथ, इसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या होती है आपकी वेवलेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य कहते हैं इसे वेवलेंथ को। जब आपकी ये वन एम्पलीट्यूड ऊपर एम्पलीट्यूड वाले से जितना इसमें डिस्टेंस ट्रेवल होगी, इतनी डिस्टेंस है, तो इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब इसमें वेवलेंथ होती है तो इसका एक सपोज, इसका एक फॉर्मूला भी है हमारा, ये ध्यान रखिए। वेवलेंथ टर्म समझा आपने, वेवलेंथ क्या होती है। अब इसमें हम लाइट लैम्डा इंटू म्यू, ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला होता है। सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की गति। ठीक है, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, और ये क्या, सॉरी ये आपका क्या है वेवलेंथ, तो ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। जब आपसे पूछा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन बताइए, आपके सामने ऐसी ऑप्शन में इक्वेशंस देती, C इजिकल टू लैम्डा इंटू म्यू, या C इजिकल टू क्या कहते हैं A इंटू म्यू, मतलब ऐसे कुछ आपकी 4 इक्वेशंस दे दी और आपका रिलेशन पूछा गया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, तो क्या कहते हैं, क्या आंसर होगा, C इजिकल टू लैम्डा इंटू म्यू। ये आपकी यहाँ से आपकी स्पीड ऑफ लाइट निकल के जब आप लैम्डा का मल्टीप्लाई म्यू में करते हैं। ओके, तो ये तो क्या होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ये तो था आपका वेव, थोड़ा समझा है, इतना ही वेव में इंपॉर्टेंट है आपका। आपको बस बेसिक टर्म्स आने चाहिए वेव्स के, कि वेव्स होती क्या है, ये आपके टर्म्स एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये आप टाइम पीरियड, ऑसिलेशन, ये आपको इन टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए। शॉर्ट में मैंने बताया है आपको, मतलब इतना आपके नोट्स भी प्रोवाइड होंगे आपके पीडीएफ में, पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप इसमें समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ये और ये इसका रिलेशन समझ लीजिए। ये तो थी आपकी वेव, मैंने अच्छे तरीके से आपको वेव एक्सप्लेन करी।
अब मैं आगे जब आपका साउंड चैप्टर आएगा, अब इसके आगे मैं आपका साउंड पढ़ाऊंगी, ताकि इसलिए मैंने आपको वेव पहले पढ़ाया, क्योंकि आपको जब मैं साउंड पढ़ाती शुरू से तो आपको समझ में नहीं आता कि लॉन्गिट्यूडनल वेव बता, तो कहते हैं आप कि वेव क्या होती है मैम, तो इसलिए मैंने आपको वेव एक्सप्लेन करी, वेव अच्छे से बताई। अब आप वेव देखिए, उसके बाद मैं आपको साउंड पढ़ाऊंगी। तो कल की तो छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, आप इसे आराम से सारी जितनी वीडियोस आई हैं उनको देखिए, रिवाइज करिए, खाली नहीं बैठना है और वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको हमारे सेशन लाइक सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे सेशंस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी तो हम बैठे हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच।